मूवी की शुरुआत होती है डेविड से, जो रोड साइड पर चलता जा रहा होता है कि उसके पास से होता एक होमलेस शख्स आगे बढ़ रहा होता है कि उसे एक ड्राइवर अपनी कार से हिट करता भाग जाता है, जिसके बाद डेविड उस शख्स को सीपीआर देकर उसे बचा लेता है और उस शख्स को एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। इस सब ऑर्डियल के बाद डेविड सोच में पड़ा होता है कि काश उस शख्स की जगह वो हिट हो जाता, और सोचते हुए ही एक पेंटिंग निकालता है जिससे उसे अपना पास याद आने लग जाता है। उसके पास में हम देखते हैं कि 1958 में वो एक रिवर के एंड पर बैठा फिश जमा कर रहा था कि मैग नामी लड़की उसके हेल्प करने आती है, जिसके हाथ पर निशान देखकर उसके बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए वो अपनी डिसेबल बहन सूजन के साथ अपनी आंट रुथ के साथ रह रही है, जिसके बारे में डेविड को पता होता है क्योंकि वो उसके बेटे विलियम, रैल्फी और टॉनी का दोस्त होता है। साथ ही वो उनका नेबर भी है और वो मैग के अपने नेबर होने पर खुश होता है। मैग के वहाँ से जाने पर डेविड टॉनी से मिलने जाता है, जिससे वो मैग के बारे में पूछता है तो वो बस उसे यही बताता है कि अब वो उसके घर रहेगी, और डेविड बाकी दोस्तों के आने पर आगे कुछ नहीं पूछता। सारे दोस्त जमा होते हैं तो वो एक लड़की की आंखें ब्लाइंडफोल्ड करके एक गेम खेलते हैं, जिसमें लड़की हारती है तो वो उसे एक ट्री से बांध देते हैं। वो उससे अजीब सवाल करते हैं और उसे अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके सामने स्नेक लेकर आते हैं, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है, लेकिन बाकी सबको मजा आ रहा होता है। उसी रात डेविड मैग से मिलता कार्निवल जाता है, जहाँ बातों ही बातों में मैग उसे बताती है कि रुथ उसे और सूजन को हेट करती है, इसीलिए वो उनके साथ स्ट्रिक्ट है, लेकिन अपने बेटों के साथ वो ऐसी नहीं है। और इसकी एग्जाम्पल हमें अगले ही दिन देखने को मिलती है, जब रुथ अपने बेटों, नेबर के किड्स और डेविड को घर बुलाकर बियर और सिगरेट्स देती है। साथ ही उनके सामने फ्रेंड्स की तरह बातें करते हुए कार्निवल के बारे में अजीब चीजें बताती है, और जब सब इंटरेस्ट शो करते हैं तो उन्हें अपने साथ कार्निवल पर ले जाती है, जबकि मैग और सूजन घर ही रहते हैं। उसी रात सब लड़के कैंप में जमा होते हैं तो उनकी बातों की डायरेक्शन बदलती है, जिसमें वो गंदी बातें करते हुए मैग का जिक्र करने लग जाते हैं और उसे विंडो से देखने जाते हैं, जिससे मैग बिल्कुल बाखबर होती है। अगली सुबह रुथ विली, रैल्फी, टॉनी और मैग को ट्री से स्पाइडर वेब्स उतारने का कहती है, जिस पर मैग इनकार करती है तो रुथ उसे मिसोजिनिस्टिक बातें करके उसे इंसल्ट करती है, जिन्हें सुनकर मैग को सबके साथ काम करना पड़ता है। उधर डेविड स्टॉल से बर्गर खाने जाता है तो मैग उसके पास आकर उसे बर्गर खिलाने का कहती है, जिसे मानते हुए डेविड उसे बर्गर लेकर देता है तो वो उसे ऐसे खाती है जैसे उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो, और वो डेविड के पूछने पर बताती है कि उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया क्योंकि रुथ के ख्याल में वो मोटी हो जाएगी, जिससे डेविड को लगता है कि रुथ उन्हें सही ट्रीट नहीं कर रही। मैग बातों ही बातों में डेविड को अपने पेंटिंग के शौक के बारे में बताती है और कहती है कि रुथ को उसका पेंटिंग करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं करने देती, जिस पर डेविड उसे एडवाइस करता है कि वो एक दफा रुथ को पेंटिंग बना कर देगी तो शायद रुथ उससे आगे पेंटिंग करने दे। लेकिन जब मैग इनकार करती है तो डेविड उसे कहता है कि वो उसे पेंटिंग बना कर देगी, जिस पर मैग खुश हो जाती है। उसके जाने पर डेविड अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि रुथ सूजन से कपड़े गिरने पर उसे इंसल्ट कर रही है, जिससे उसके सस्पेक्शंस कंफर्म हो जाते हैं कि रुथ दोनों सिस्टर्स को सही ट्रीट नहीं करती। वो वहाँ से घर जाता है तो थोड़ी देर बाद मैग उसे पेंटिंग देने आती है और वो उसे देकर भाग जाती है। डेविड वो पेंटिंग रात होने पर रुथ के घर ले जाता है और उसे देता है और कहता है कि मैग ने ये रुथ के लिए बनाई है। लेकिन रुथ जब पेंटिंग में रिवर के साइड पर बैठे लड़के को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो पेंटिंग मैग ने डेविड के लिए बनाई है, और ये वही पेंटिंग होती है जो डेविड प्रेजेंट में बैठा देख रहा है। रुथ पेंटिंग देखकर मैग को इंसल्ट करती हुई कहती है कि उसे इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और जब सब चले जाते हैं तो डेविड अपनी विंडो से रुथ, मैग और सूजन पर गुस्से में चिल्लाता दिखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए चुप करके देखता रहता है और गिल्टी फील करता रहता है क्योंकि उसने पेंटिंग दी थी। अगली सुबह वो रिलक्टेंटली रुथ के घर जाता है तो वो देखता है कि रैल्फी, विली और डॉनी मिलकर मैग को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए मैग रैल्फी को हिट करती वहाँ से भागती है, जिस पर वो तीनों रुथ को शिकायत करते हैं, और रुथ क्लोजेट में छुपी सूजन को देखकर उसे बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि उसने मैग को रैल्फी को हिट करते देखा था, फिर उसने रोका क्यों नहीं। सूजन उससे डरते हुए
हुए कहती है कि रैल्फी गलत कर रहा था, जो सुनकर रुथ को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे लिटाकर हिट करती है और उसके बच्चे वहाँ आई मैग को पकड़ लेते हैं, जिसे वो आगे नहीं को मारती रहती है। इस सब के रुकने पर तंग आई मैग एक ऑफिसर जेनिंग्स को सारी सिचुएशन बताती है और उसे बात करते हुए विली देख लेता है, जो उसके घर आने पर रुथ को बता चुका होता है और उसे हिट करता है और रुथ उसे पनिशमेंट देने का सोचती है। उधर डेविड अपने पेरेंट्स से रुथ के घर स्लीप ओवर की इजाजत लेता है, जिस पर उसके फादर तो मान जाते हैं लेकिन मदर इनकार करती है और डेविड फादर के कहने पर रुथ के घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि मैग के पुलिस को बताने पर उसे पनिशमेंट के लिए बेसमेंट में बांधा हुआ है। साथ ही उसके पाँव के नीचे रखी बुक्स निकाल रहे हैं, जिससे मैग को खड़े होने में मुश्किल हो रही थी और उसकी आर्म्स पर भी प्रेशर पड़ रहा था। रुथ के कहने पर विली मैग के कपड़े उतार देता है और वो उससे अजीब क्वेश्चंस करती रहती है, जिसका जवाब ना देने पर सब उसे वहीं छोड़कर अपस्टेयर्स चले जाते हैं। रात होने पर सब लड़के मैग के बारे में बातें करते हैं और उसके पास पानी लेकर जाते हैं, जो पिलाने के बदले वो उसे टच करते हैं, लेकिन मैग चीख कर रुथ को उठाने की धमकी देती है, जिस पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने पर रुथ सबको लेकर बेसमेंट आती है और मैग को ब्रेड देती है, लेकिन मैग अपना थ्रोट ड्राई होने पर पहले पानी मांगती है, जिस पर रुथ उस पर गुस्सा करती कप गिरा देती है और उसे कसूरवार कहकर उसकी गलती पर उसके सामने सूजन को पनिश करती है। डेविड सबसे अलग खड़ा ये सब देखता रहता है और वो सोच में पड़ा घर जाता है तो वो अपने फादर से फीमेल को अब्यूज करने के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में उसके फादर बताते हैं कि अब्यूज करना सही नहीं होता, जिस पर डेविड को अंदाजा होता है कि रुथ जो भी कर रही है वो गलत है और वो अकेले मैग से मिलने जाता है, लेकिन उसके हर बार जाने पर कोई ना कोई बेसमेंट में होता है। इसीलिए वो डिस्करेज्ड हो जाता है और किसी से बात करने की ख्वाहिश लिए अपनी सोती मदर को सारी स्टोरी सुना देता है। वो अगले दिन मौका मिलने पर बेसमेंट में रुथ के पास जाता, उसे ऑफिसर के आने का बताता, कहता है कि वो ऑफिसर से डील करे, तब तक वो मैग पर नजर रख लेगा और रुथ उसकी बात मानते हुए अपने बेटों को लिए अपस्टेयर्स जाती है, जहाँ जेनिंग्स सूजन और मैग के बारे में पूछता है। रुथ उससे बहाना करके कहती है कि वो दोनों शॉपिंग के लिए गई हैं और जेनिंग्स ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए बगैर वहाँ से चला जाता है। उधर बेसमेंट में डेविड मैग को तसल्ली देता कहता है कि उसने उसके भागने का प्लान बना लिया है, जिसके मुताबिक वो उसे अपनी रोप्स खोलने के लिए एक डैगर और वहाँ से निकलने के लिए कुछ पैसे देता बताता है कि वो रात को डोर खोल देगा। मैग उससे पैसे लेने से इनकार कर देती है और जब वो उसे इंसिस्ट करता है तो वो उसे घर के बाहर एक रॉक के नीचे रखने का कहती है और डेविड वहाँ से जाने पर ऐसा ही करता है। डेविड अगली सुबह ये सोचकर कि मैग वहाँ से भाग गई होगी, रुथ के घर खुशी खुशी आता है, लेकिन बेसमेंट में आने पर वो देखता है कि रुथ सब दोस्तों को जमा करके उनके सामने मैग को विली से रेप करवा रही है और डेविड को बताती है कि मैग ने रात को भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिल रही है। साथ ही वो किसी के डोर खुला छोड़ जाने का बताती है। रुथ डेविड को भी रेप करने का कहती है, लेकिन वो इनकार करता है और रुथ उसे इग्नोर करके रैल्फी की एडवाइस पर मैग की बॉडी पर डैगर से कट करके डर्टी वर्ड्स लिखती है और फिर वो ब्लो टॉर्च पकड़कर मैग को चलाने लगती है। तो डेविड ये नहीं देख सकता और वो हेल्प के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रुथ के बच्चे उसे पकड़कर बांध देते हैं और डेविड के सामने ही मैग को चलाते हैं, जिससे शॉक में डेविड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह डेविड की आंख बेसमेंट में ही खुलती है और वो अपने आप को खोलकर सूजन और जख्मी मैग के पास जाता है, जहाँ सूजन गिल्टी फील करती बताती है कि सूजन ने मैग को रुथ के उसे हैरास करने का बताया था, जिसकी वजह से मैग उसे बचाकर उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसे बचाने की वजह से पकड़ी गई थी और सूजन इसे अपनी गलती समझती है। उन दोनों की ये हालत डेविड से नहीं देखी जाती, इसलिए वो दोबारा भागने का प्लान बनाता बेसमेंट में आग लगाता है, जिसका धुआं देखकर रुथ नीचे आती है तो डेविड उसे सूजन के क्रचेस से हिट करके गिरा देता है, जो देखकर डॉनी रुथ के पास जाता रोने लग जाता है, जबकि विली डेविड पर नाइफ लेकर अटैक करता है। उन दोनों की लड़ाई के दौरान ऑफिसर जेनिंग्स आ जाते हैं, जिन्हें डेविड सारी स्टोरी सुना देता है, जिस पर जेनिंग्स रुथ और तीनों बेटों को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही सूजन को भी वहाँ से ले जाते हैं, जबकि डेविड मैग के पास आता है, जो उसे थैंक यू करती अपना लव कन्फेस करती उसके हाथों में ही मर जाती है। प्रेजेंट में डेविड मेमोरीज याद करते हुए उसी रिवर के पास बैठा होता है जहाँ वो मैग से मिला था और उसके मैग को इमेजिन करते हुए ही मूवी एंड हो जाती है।